चलिए सभी को रात में राधे। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं। अब साल तो चल ही चुका है लेकिन काम वही है। ठीक है, हम लोग डिस्काउंट का आज पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ बिना कुछ देर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले आइए आप लोग। 21 पे बोर्ड पे आ गया है 21। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 है, यानी एमआरपी दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा कितना 25,000 रुपया। पर बोल रहा है उसमें यह 12% और 10% का दो क्रमिक डिस्काउंट, डिस्काउंट जो दे रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है 12% का और दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 10% का। पूछा जा रहा आपसे ग्राहकों के लिए इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तब बताइए ग्राहकों को ये कितना मूल्य में मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी बताइए 25 रुपए दाम था, एमआरपी था, पहले 12% छूट, फिर 10% छूट। ठीक, यानी 25,000 दाम लिख लेते 25,000। अब बताइए पहला छूट कितना दे रहा है 12%, यानी 100 में 12 रुपया छूट दे रहा है, तो दे रहा है कितना में 88 रुपया में, यानी 88/100। उसके बाद फिर छूट दिया, कितना छूट दिया 10%, यानी 100 के समान पे फिर 10% छूट दिया, यानी 100 में 10% छूट मतलब 90। ये हो गया आपका 90/100। ये क्या रहा आपका ग्राहकों के लिए एमआरपी ये कहलाएगा। तब काट लीजिए 1 0 1 0, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 काट दीजिए। 25 गुना 88 गुना 9 काट लीजिए, गुना करते 25 8 200 का 0, बाकी 20, 25 8 200, 200 प्लस 220 गुना करना है 9 से, 00 9 दिन 18 काट, बाकी 18 19, यानी ग्राहकों को यह सामान 19,800 मिलेगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है 19,800। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बोल रहा है आपसे एक टीवी की मुद्रित कीमत 57,200 रुपया है, यानी एमआरपी टीवी का कितना दे रखा है, मार्क प्राइस जो दे रखा है टीवी का, मार्क प्राइस दे रखा है 57,200 रुपया। ठीक, उसके बाद बोल रहा आगे एक डीलर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है, तो वह कीमत ज्ञात करना है जो ग्राहकों के लिए भुगतान, ग्राहकों दुकान को भुगतान कर, यानी ग्राहक यह कितना रुपए पेमेंट देकर यह टीवी को अपने घर ले जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टीवी का दाम दे रखा है 57,200 और डिस्काउंट दे रखा है, एक डिस्काउंट दे रखा है 10% का और एक डिस्काउंट दे रखा है 5% का, दो डिस्काउंट दिया है। ऐसा मत जोड़े 10 + 5 15% डिस्काउंट होगा, इसका 15% निकालेंगे घटल, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। शॉप हमेशा 100 पे देता है डिस्काउंट। देखिए दाम कितना है 57,200 रुपये टीवी का। अब बताइए जब 100 के सामान पे 10 रुपया छूट दे दिया तो बचा कितना 90 रुपया, 90/100। और फिर देखिए
फिर दूसरा जो छूट है 5% है, यानी 100 रुपए पर फिर 5 रुपए छूट है, बचा कितना 95 रुपया गुना 95/100। काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काट दें 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे 19 25 95, 2 से काटिए 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, 2 छक्का 12, गुना कर लीजिए 286 गुना 9 गुना 19 कीजिए, 9 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 2 20 3 23 के 3 बाकी 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, गुना बचा हुआ 19 फिर, अब गुना कीजिए 19 चौक 76 के 6 बाकी 7, 19 दिया 57, 57 में 7 जोड़ देंगे ना 64, 64 के 4 बाकी 6, 19 यहाँ 6 ही हो जाएगा, 19 दूनी 38, यानी ग्राहकों को यह टीवी 38,646 रुपया मिलेगा। टीवी था कितना का 57,200 रुपए की टीवी पर जब 10% और 5% दो क्रमिक छूट दिया जाता है तो ग्राहकों को यह मिलेगा कितने में, 19 दूनी 38, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। 286 गुना 9 गुना 19, 9 9 छक्का 54 4 बाकी 5, 9 8 72, और यही मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखिए यहाँ फिर से 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5, 9 दूनी 9 8 72, 72 और 5, 77 का 7 बाकी 7, 9 दूनी 18, 18 और 7, 18 2 20 5 25, अब गुना कीजिए 19 से, 1976 के 6 बाकी 7, 19 19 सती 133, 133 प्लस 7 140, 140 का 0 बाकी 14, 19 25 95, 95 और 14 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 100, 109, 109 का 9 बाकी 10, 19 दूनी 38, 38 10 48, यानी 48,906 रुपया हो जाएगा गुना करने के बाद। 48,609 रुपये देखिए किसमें है, 48,906 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का, यानी मल्टीपल मिस्टेक था यहाँ। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन ये आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो बोल रहा था हिसाब से यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, यानी अब आप जब मोबाइल से पेमेंट कीजिएगा तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% छूट दिया जाता है, यानी मोबाइल से पेमेंट करने पर गूगल पे चाहे फोन पे से अगर पेमेंट करते हैं 10% का क्या डिस्काउंट है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% अतिरिक्त छूट मिलता है, जो क्रेडिट कार्ड करता है उसको 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको 5% अलग से छूट दिया जा रहा है, यानी भेदभाव हो रहा है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, यानी घड़ी की कीमत कितना है, एक घड़ी की जो दाम है मार्क प्राइस दे रखा है 60,000 रुपया है, ठीक ना। अब देखिए डिस्काउंट जो मिल रहा है इसको, पहला डिस्काउंट मिला 10% का,
और एक डिस्काउंट मिल रहा है 5% का जब यह क्रेडिट कार्ड से देता है। यानी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले को दो ऑफर, एक विशेष ऑफर है। ऑनलाइन अगर सिर्फ मोबाइल से करते हैं तो सिर्फ 10%, और जब क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 5% अतिरिक्त छूट मिलता है। ठीक, यानी 10% भी मिलेगा और 5% मिलेगा। पूछ रहा है खरीदने वाला व्यक्ति दुकानदार को कितना रुपया दे दे कि यह 60,000 वाला वस्तु उसको दे, दुकानदार दे देगा। यानी दो छूट हमको चाहिए ही चाहिए। देखिए सामान कितना का है, 60,000 का, 60,000। अब बताइए 10% डिस्काउंट दिया, यानी 100 के सामान पर 10 रुपया छोड़ दिया, बचा कितना, 90 रुपए। यानी 90/100। और फिर 5% डिस्काउंट दिया, 100 के सामान पे फिर 5% छोड़ दिया, यानी 100 में 5 पे चला गया 95/100। यानी अगर इतना रुपया अगर दे देता है दुकानदार, तब जाके क्या हो जाएगा, दुकानदार घर ही दे देगा बस ग्राहक को। 4 शून्य 4 शून्य खत्म। 6 गुना 90 गुना 95 कर लीजिए। 1 शून्य 9 5 45 5 बाकी 4 9 9 81 81 4 85 गुना फिर 6 बचा हुआ 6 सब गुना कीजिए। 1 शून्य ऑलरेडी है। 6 25 का शून्य बाकी 3 6 25 30 3 33 3 बाकी 3 6 48 48 3 51। यानी दुकानदार को 60,000 का सामान अगर 10% और 5% छूट दे रहा है, दुकानदार को कितना पेमेंट करना पड़ेगा घड़ी लेने के लिए, मात्र 51,300 रुपए। अगर आप दुकानदार को आप 51,300 रुपए दे देंगे तो आपको दुकानदार अपना घड़ी दे देगा। सिंपल से। चलिए 24 नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। एकदम ध्यान से देखिए, पूरे मौज से साल में एकदम नए तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। जरूर जरूर इस बार सफलता मिल जाए, ताकि इस साल एकदम, इस साल ही रोजगार वाली होनी चाहिए। रोजगार नहीं, सरकारी जॉब वाली होनी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए इस संघर्ष रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा गया, और यदि 6.5% की छूट दी जाए तो यह कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी देखिए डिस्काउंट, जब पहला डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट बोल के 10.5% का, तब यह घड़ी बेचता कितने में, एसपी, यानी एसपी दे रखा है कितना, 716 रुपए में बेचता है। डिस्काउंट यहाँ एमआरपी नहीं, सेलिंग प्राइस दे रखा है। यानी दुकानदार बोला कि हम आपको 10% छूट दिए, तब आपको 716 रुपए हमको पेमेंट कर दीजिए, आपको सामान लेकर से ले जाइए। ठीक। अब दुकानदार बोला, दुकानदार सोच रहा है अब अगर हम छूट इसको कितना 6.5% दें, छूट अगर 6.5% दें तब जाके कि कितना वस्तु इसको हम बेचेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल एस, देखिए जब 10.5% डिस्काउंट दिया तब 716 रुपए में बिका, जब 6.5% डिस्काउंट देगा तब कितना बिकेगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अब बताइए, ये भी बिक रहा है, बताइए 100 रुपए पे 10.5 रुपए छूट दिया तो कितना छूट मिल गया। 100 में से 10.5 रुपए घटा लीजिए, 100 में से 10 चला गया 90, 90 में फिर 0.5 घटा, 89.5, यानी 89.5% में कितना दाम होता है, 716 रुपया। एक का निकाल लीजिए, 716 बटा 89.5। अब बताइए अब छूट कितना दे रहा, अब सिर्फ मात्र हमको 6.5% देना, कितना 6.5%, यानी 100 का सामान पे मात्र 6 रुपया छोड़ेंगे। तो 100 में से 6 घटा लीजिए, 100 में से 6 घटा कितना 94, 94 फिर 0.5 93.5, यानी 93.5% हमको वैल्यू निकालना है। इसी में गुना कर दीजिए, 716 बटा 89.5 गुना
93.5 दशमलव दशमलव खत्म दो, क्योंकि एक एक अंक पर दशमलव है। अब काटिए जहां कट रहा है। कितना से काट दे इसको? 16 काटना तो पड़ेगा। काटिए तो 17 17 25 85 5 5 से काटिए। कुछ नहीं था। 5 से काटिए, 5 से कम 5, बचा कितना 3, उतरा 9, 5 7 35, बचा 4, उतरा 5, 5 9 45। इसको काटिए 5 से, 5 से कम 5, बचा 4, उतरा 3, 5 8 40, बचा 3, उतरा 5, 5 7 35, 187। 4 बार में काटे काटे, 9 चौका 36, 4 बार में कट रहा है। 189 गुना 4 716 होता है। 17 चौका 68, 68 70 71, ठीक है। यानी 187 गुना 4, 7 चौका 28, 8 बाकी 2, 18 चौक 72, 72 2 74, यानी 748 रुपये में बेचेगा। जब डिस्काउंट कितना देगा? 6.5% की छूट की जब बात होगी, सामान कितना बिकेगा? 748 रुपया में। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे पहुंच गए हैं। देखिए बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट पर बेची जाती है। 3 छूट दिया। 25 नंबर क्वेश्चन में 3 छूट मिल रहा है। डिस्काउंट 1 10%, दूसरा डिस्काउंट 20%, तीसरा डिस्काउंट 25% का मिला है। 3 छूट लगातार किसी भी दुकान में गए, दुकानदार में ऑफर में लगाया हुआ है। 10%, 20% और 25% का छूट मिला है। कहते 50 + 50% का छूट। मतलब 100, ऐसा नहीं कि 50 50 100 जोड़े मतलब तो सामान फिर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं। निकालना पड़ेगा आपको, ये सीखना पड़ेगा क्या उसका मतलब है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 है, 2592 रुपए, यानी 3 छूट देने के बाद वस्तु कितना बेचता है? 2592 रुपया में, यानी 2592 रुपए में बेच देता है। पूछ रहा है कि वस्तु का एमआरपी क्या था? वस्तु का एमआरपी क्या था? मान लेते हैं वस्तु का एमआरपी एक्स वस्तु का दाम था। बताइए एक्स रुपया में पहले कितना छूट दिए? 10% छूट, यानी 100 के सामान पर 10% मतलब 90 में बेचे होंगे। तो 90/100 गुना, फिर 100 पे 20% छूट दे रहे हैं, यानी 80 रुपये में बेचे होंगे। 80/100 और थर्ड जो डिस्काउंट आपका कितना? 25%, यानी 100 का सामान था 25 रुपया छूट, 75 रुपये में बेचे होंगे। 75/100 तब जाके कितना बिक रहा है ये? 2592 में। काट लीजिए, 2 शून्य खत्म। काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। काटिए 4 से, 4 दूनी 8। कट खत्म हो गया। क्या हो गया? x गुना 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54/100 बराबर 2592। x बराबर आपका हो जाएगा 2592 गुना 100/54। अब गुना भाग कीजिए, कितना बार में कटता है? 50 से, लगभग 50 के आसपास होना चाहिए।
काटिए 9 से, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 छक्का 54, 9 से काटिए इसको, 9 दूनी 18, 25 में से 18 चला हो गया, 18 7, उतरा 9, 9 8 72, बचा कितना 7, उतरा 9 8 72 हो गया। 6 से काटिए, 18 16 तो 18, 6 से कटेगा, हाँ 6 से कट जाएगा। 6 6 चौका 24, बचा कितना 4, उतरा 8 6 8 48, यानी 48 गुना 100, यानी सामान का दाम कितना था 4800 रुपये था। यानी सामान पर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ था वह 4800 रुपये लिखा था। तब जाके आपको 10% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया और 25% जब डिस्काउंट दे दिया, तीनों डिस्काउंट देने के बाद वो आप कितना पेमेंट किए हैं, मात्र 2592 रुपये पेमेंट करके आप निकल गए। लेकिन एमआरपी जो एक्चुअल एमआरपी था उसका कितना था 4800 रुपये। इस तरह से हमको एमआरपी निकालते हैं। इससे पहले हम लोग निकाल रहे थे, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उस पे हम लोग निकाले थे कि एमआरपी दिया हुआ था, डिस्काउंट दे रखा था और हम लोग कितना उसको पेमेंट करेंगे वो निकालना था। अब जस्ट उल्टा कर दिया है, यानी आप पेमेंट कितना करें वो बता दिया और डिस्काउंट बता दिया। आप उस वस्तु का मार्क प्राइस निकालिए, उस पर प्रिंट कितना था, ठीक, वो निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते क्वेश्चन पर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। सेम ही है 26 नंबर, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये, यानी उस पर MRP x रुपया लिखा, पता नहीं है कितना MRP है, लेकिन एक दुकानदार इसे 15% और 10% का दो क्रमागत छूट देकर बेचता है। यानी दुकानदार सेल में लगा रखा है 10% और 15% दोनों डिस्काउंट दे रखा है, 10% का भी और 15% का भी। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से, आप बताइए 10% और 15% डिस्काउंट दे रखा था, एक अलग से ऑप्शन आया क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब आपको स्पेशल छूट 5% अतिरिक्त मिलेगा। यानी जब मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, कैश पेमेंट हो तो कुछ कूपन हम लोग यूज करते हैं। वही जब रहता है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ऑप्शन रहता है तो उस पर देखिए आपको जो कूपन है तो वो तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलता है। 5%, 10% या 4,500 5,500 इस तरह से दिया रहता है कि इतना अमाउंट आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इतना अलग से डिस्काउंट मिलेगा। वही सेम लागू करता है इस क्वेश्चन पे भी। 26 नंबर, दो डिस्काउंट देखा, पहला नॉर्मल जो डिस्काउंट था 15% का और 10% का, और एक अलग से डिस्काउंट था क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कीजिएगा तो आपको कितना 5% का छूट अलग से मिलेगा, अतिरिक्त छूट यह है, अतिरिक्त छूट कितना मिलेगा आपसे पूछा जा रहा है। तब आगे तो एक ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड द्वारा 697.7 69,768 रुपए देकर खरीद लेता है। बैठ जाओ, कितना खरीदता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका दे रखा है SP 69,768 रुपए में क्या करता है, खरीद लेता है। ठीक, तो बोल रहा है कि उस वस्तु का MRP कितना, तो वस्तु का MRP क्या था, मार्क प्राइस क्या था। तो आपको जस्ट पीछे वाला मान लेंगे MRP कितना x मान लेते हैं, x मान लिया MRP। अब बताइए पहला डिस्काउंट कितना का 15% का, तो 100 का सामान जब आप 15% कम करते हैं तो यानी 85 में बेच रहे हैं। 100 का सामान कितना में बेचे, 85 में बेचे। 100 का सामान था, नीचे देखिए नीचे जो मान होता है वो ओरिजिनल बिल होता है,
तो स्टॉक सामान कितना बेचे 85 रुपया में गुना, फिर डिस्काउंट देखिए ना 10% का, तो स्टॉक सामान अब 90 में बेचे होंगे। अब आया क्रेडिट कार्ड का बार, जब आप क्रेडिट कार्ड लगा मतलब जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से क्या करें अपने फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड यूज करके लगा दिया, फिर उसमें 5% का डिस्काउंट मिल गया। अब कितना 95/100, ये MR जितना में ये जो निकल रहा है ये निकलेगा जो होगा जितना पेमेंट कर रहा है कस्टमर, कितना पेमेंट कर रहा है 69,768 रुपया। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। कटन को टिक कीजिए, 1 0 1 0, 5 से काटिए तो 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से काटे 19 5 95, 5 से 20 बार में, 19 से कटेगा 19 57 चाहिए 19 से 8 7 13 13 8 21 12 12 12 5 17 17 17 3 5 25 19 काटिए, देखते हैं 19 से काट के डेसिमल है, डेसिमल दे रखा क्वेश्चन में, यानी यहाँ डेसिमल है, हमको लगा कॉमा लेकिन डेसिमल दे रखा है, यहाँ नहीं, यहाँ है डेसिमल। क्या हुआ कलम नहीं है, ठीक है भाई तो मिल जाएगा, ठीक ना दीदी आई दे कलम, डेसिमल उड़ा दीजिए पहले, नीचे में यहाँ 100 कर दीजिए, अब काट दीजिए, इसका सुनना इसका सुनना, ये सुनना खत्म हो गया। x 69768 मल्टीप्लाई 2 गुना 10 गुना 2 बटा 17 गुना 9 गुना, ये कट के जो होगा आंसर आ जाएगा, काटे तो 17 चौका 68 बचा 1 कम 17 0 17 चौका 17 से कट गया, 4 4 8 1 9 9 से भी कट जाएगा, 19 से काटिए तो 19 19 38 19 से भी कटना चाहिए, 19 38 48 में 7 चला गया, बचा कितना 39 40 से 3 उतरा 0 30 हो गया, 19 से कम 19 30 में 19 चला गया 11 उतरा 4 19 छक 19 पर 19 14 से 6 में, फिर ये 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18 बचा 3 9 चौका 36, अब गुना कर दीजिए सारा खत्म हो गया, 24 गुना 2 गुना 10 गुना 2, 24 चौका 93 0, यानी वह सामान पर कितना दाम लिखा हुआ था 960 रुपए के सामान था, 15% 10% और 5% छूट देने के बाद 697.68 रुपए में मिल गया सामान। देख लीजिए इसका ऑप्शन 26 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, हो जाएगा ए, 960 रुपए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको आगे क्वेश्चन बनाना है, उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा ना, पक्का ना, ठीक है, आज की क्लास यही ओवर कर दे, चलिए सभी का धन्यवाद।